जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुकराना, लख लख बार शुकराना, हर चीज़ का शुकराना, हर सांस का शुकराना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ कुछ भी नहीं होती। तुम जो भी संगत अब जुड़ रही है वो सबसे ब्लेस सत्संग है। और जो संगत मेरे पास नहीं बैठती, अगर दूर से बड़े मंदिर से चली जाती है ना, तो मैं उससे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। अगर कोई बड़े मंदिर के बाहर से भी मोटरसाइकिल पे जय गुरु जी बोल के निकल जाता है, मैं उसे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। और दूसरी चीज़ संगत जी, कोई भी टाइटल आपके पास आता है, अगर आप ये सोचो नेगेटिव है, वो तो नेगेटिव नहीं है। समझो गुरुजी ने आपका वो कष्ट सत्संग सुनवाते सुनवाते ही काट दिया। असल ज़िंदगी में आपका वो कष्ट सिर्फ 10% या 1% की फॉर्म में आएगा, उसके अलावा वो नहीं आएगा। तो संगत जी, सत्संग को एंड तक जरूर सुने और जरा सी भी टेंशन दिमाग में या बहम ना रखें, क्योंकि गुरुजी ने जो भी आप टाइटल्स या सत्संग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ लो आपका वो कष्ट कट चुका है, आपका उस चीज़ से कल्याण हो चुका है, गुरुजी ने उसे खत्म कर दिया है। वही सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी अंकित अंकल। जय गुरु जी मेरी प्यारी 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 गुरु जी की संगतें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। तो संकट जी, ये मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ और मैं गुरुजी की बेटी जो आज का सत्संग शेयर करना चाहती हैं, यानी कि आज 17 फरवरी 2025, जिसमें आज मेरे साथ एक ऐसा हादसा होते होते बचा जिसकी मैं उम्मीद नहीं लगा चुकी थी। मतलब कि मेरे को बिल्कुल नहीं था, अनएक्सपेक्टेड हुआ आज जो हुआ। क्या हुआ क्या था आज। वैसे मेरे को काफ़ी टाइम से हार्ट बीट का कुछ इशू चल रहा है। तो पहले जो मेरे को मैरिज से पहले ये जब होता था हार्ट बीट का, तो मुझे हिंट मिलता था कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, यानी कि कुछ ऐसा खतरनाक कुछ चीज़ होने वाली है, कुछ चीज़ अच्छी नहीं होने वाली। तो मेरे का हार्ट बीट ऑटोमेटिकली मेरे को ऐसे संकेत मिलता था मेरे दिल की तरफ से। ये मेरा मानना है, तो मैं यही मानती थी जब जब हार्ट बीट तेज़ होती थी कि कुछ गलत होने वाला है। लेकिन अब शादी के बाद जो मेरे साथ अब होने लगा है, शादी के 4 साल हो चुके हैं मुझे, और अब पिछले 1 महीने से मेरे को ये दिक्कत होने लग रही है। मेरे हार्ट बीट एकदम से बहुत तेज़ हो जाती है, मानो नहीं कि मेरे हार्ट ऐसा लगता है कि कुछ हो गया हार्ट में। तो गुरुजी मुझे लगातार सत्संग सुनाए जा रहे थे जब से ही कि तेरे को हार्ट अटैक, मतलब हार्ट अटैक के मैसेजेस, कैंसर के मैसेजेस, दिल के बीमारी के, मतलब बहुत सी चीज़ों की बीमारियों के मैसेजेस मेरे को गुरुजी की तरफ से मिले, जो टेलीपैथी हुए थे। और मैंने सारे सत्संग जो भी मेरे पास फ्लैश हुए, मैंने ऑलमोस्ट सारे सत्संग सुने। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो ये सत्संग है कि आज मेरे मॉर्निंग से हार्ट बीट तेज़ हो रही थी। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ और अपनी बेटी जो कि 3.5 साल की है, उसके साथ चांदनी चौक के लिए निकली। और मैं जब भी कहीं भी जाती हूँ तो मैं गुरुजी को ये बोल के चलती हूँ कि गुरुजी साथ चलो, साथ आना, अंग संग रहना, ऐसा बोलती हूँ। और रास्ते में अगर मुझे कभी गुरुजी की गाड़ी नहीं मिलती तो मेरा मन बहुत उदास होता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं आज तक। जब से मैंने गुरुजी के चरणों में मुझे जगह मिली है, तो आज भी यही हुआ मुझे। मतलब कि गुरुजी की गाड़ी मिली जहाँ पे लिखा होता है ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, गुरुजी लिखा होता है। तो 777 इस टाइप की जो भी ब्लेसिंग्स होती है मुझे कंटिन्यूसली रास्ते में मिलती आ रही थी। तो कहीं भी मोड़ होता था तो मैं कहा गुरुजी आप हो कि नहीं हो, तो मेरे को गुरुजी की अचानक से गाड़ी दिख जाती थी, तो मैंने कहा लो चलो गुरुजी साथ में ही है। तो नॉर्मल था, हम लोग आराम से पहुँचे चांदनी चौक में। जाम था बहुत ज़्यादा, तो हमें पार्किंग की जगह वहाँ पर जो थी, जो हम पार्क करते थे, वहाँ पे पार्किंग आज मिली नहीं। तो वहाँ पे कुछ काम चल रहा था, रोड बन रहा था वहाँ पे। तो क्लियरली इंस्ट्रक्शन था कि 2 दिन के लिए बंद है, तो आप कहीं भी और पार्क करिए। औरों की गाड़ी लगी थी, लेकिन जितनी लग चुकी थी उन्होंने लगा ली थी, बाकी रास्ता जाम हो जाता, इस चक्कर में हमें अपनी गाड़ी पीछे लगानी पड़ी। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ के जो हेलमेट थे, मैं तो अभी कभी भी अपना हेलमेट
जो है वो अपना कहीं ड्रॉप करते नहीं। मैं जब भी हेलमेट लेकर चलती हूँ तो अपने साथ ही लेकर ही रखती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड को इतना वो नहीं लगता, वो अपना हेलमेट अपनी बाइक के पास और कहीं मतलब कि जो भी लगा कर आए, पार्क करके आए, वह छोड़ के आ गए संगत जी, सॉरी संगत जी। तो हम लोगों ने जब मार्केटिंग करने के बाद जब हम अपनी गाड़ी के पास पहुँचे तो वहाँ पे हमें हेलमेट मिसिंग हुआ। तो ये शॉकिंग था क्योंकि मेरे हस्बैंड जब जब ऐसी जगह भी कहीं भी पार्क करते थे गाड़ी को कहीं भी, और मैं मना करती थी नहीं, कहते नहीं मेरा हेलमेट कोई नहीं ले जाए, कोई कभी लेकर भी नहीं गया, कोई भी आज तक नहीं लेके गया। ऐसी अनएक्सपेक्टेड जगह पे पार्क करा गया है जहाँ पे कोई भी हेलमेट चोरी हो सकता था, लेकर जा सकता था, लेकिन वो कुछ चोरी हुआ नहीं मेरे सामने, तो आज तक नहीं हुआ। तो लेकिन आज वो हेलमेट चोरी हुआ। तो हेलमेट न्यू था, न्यू मतलब कि प्रॉपर न्यू नहीं था, बट हाँ हेलमेट उनका चोरी हुआ। और मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मेरे दिमाग में एक ही आया था कि चलो कोई नहीं, ये मेरे हस्बैंड के जो भी कष्ट हैं वो इस हेलमेट के ज़रिए निकले। सॉरी संगत जी, बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है, सो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, बट कोशिश है कि आपको ठीक से सुनाई दे। सो संगत जी आगे बताती हूँ कि फिर भी मेरे दिमाग में यही था कि कष्ट मेरे गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के ऊपर से जो सर पे कष्ट थे वो उन्होंने ले लिए। सो हम लोग निकल चुके। मेरा मेरा जो हेलमेट था वो मेरे पास ही था, मैंने बताया था जो, तो मैंने वो अपना हेलमेट उनको दे दिया हम लोग, और फिर वहाँ से निकल चुके थे। तो वहीं आगे पार्किंग के आगे ही निकलते ही मोड़ पर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मेरे हस्बैंड का बैलेंस मिस हुआ, क्या हुआ मुझे, मैं खुद शॉक थी। सामने से एक गाड़ी आ रही थी, बाइक आ रही थी, और हमारी बाइक थी। मैं पता नहीं मेरे फ़ोन में था, मैं कहीं, मेरा ध्यान नहीं था एक्चुअली, तो एक सेकंड के लिए ध्यान नहीं था, वरना हमेशा मैं जब भी होता था मैं सामने ही उनके मतलब मेरे को गाड़ी आगे देखते ही चलती थी मैं। क्या हुआ, गाड़ी बाइक जो सामने वाले की बाइक है वो मेरे हस्बैंड के पैर पे चढ़ी और बैलेंस उनका बिगड़ा और हमारी गाड़ी गिरते गिरते पता नहीं कैसे कंट्रोल हुई। ये शॉकिंग था मेरे लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत मेरे साथ मेरी बेटी 3.5 साल की थी, मुझे उसकी टेंशन थी, गिरते गिरते कुछ उसको लग ना जाए। मैंने उसको टाइट से पकड़ लिया और नीचे अपने पैर से बैलेंस करा, उन्होंने भी अपने पैर से बैलेंस किया। फिर गाड़ी को एक दो लोगों ने और उनको ठीक करा, गाड़ी को मतलब बैलेंस में लेकर आए, खड़ा करा गाड़ी को, फिर आगे चले। लेकिन वो मुझे बता रहे थे क्लियरली कि उनके कुछ हुआ है पैर की उंगली में, ऐसा लग रहा है कि गाड़ी क्योंकि चढ़ी है तो कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है जो बहुत ज़्यादा पेनफुल था। और उनको फील हुआ जैसे ब्लड वगैरह आ रहा है, ब्लड गिर रहा है कि उंगली आज गई आज गई, लेकिन वो फिर भी गाड़ी चला रहे थे। लेकिन संगत जी मेरे मन में, मैं अपने मन में उच्चारण करती जा रही थी गुरु जी का, जय गुरु जी महाराज मंत्र जाप करती जा रही थी, गुरु जी प्लीज़ मेरे हस्बैंड के पैर में कुछ ना हो, क्योंकि उस टाइम पे हमने बिल्कुल नहीं देखा था कुछ भी, क्योंकि जाना ज़रूरी था, जाम बहुत था। तो इतना मैंने बोला भी उनको कि ठीक है, मैं मेरे पास तो कोई ऐसे बट्टी बट्टी तो लेकर नहीं चलती, मैंने कहा कोई नहीं आप साइड में रोको, मैं ज़रा देखती हूँ और थोड़ा सा वॉश वॉश करके अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो मैं, मेरे पास हैंकी था शायद, मैं वो बांध देती। मैंने उनको बोला भी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ठीक है कोई नहीं, अभी देखते हैं आगे देखते हैं। तो वो लगातार ऐसे ही बोलते आ रहे थे, लेकिन मेरे अंदर वो डर बैठ चुका था। पता नहीं क्यों संगत जी, मैं आज शॉक थी कि आज ऐसा क्यों हुआ। आज तो गुरु का दिन, हमारे सोमवार महाशिव का दिन है, तो आज ऐसा क्यों, ऐसा कष्ट। लेकिन एक जगह दिमाग में ये आया था कि नहीं, कुछ और अनहोनी होनी थी, लेकिन वो छोटे से कष्ट में मेरे गुरुजी ने काट दी। सो इसके लिए ये मेरा शुक्राना सत्संग था गुरुजी की चरणों में। तो गुरुजी ये शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा संगत जी। ये आज हमारे साथ सत्संग जो हुआ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उसके बाद हम आराम से घर पहुँचे। और हाँ मैं बता देती हूँ कि घर पहुँचने के बाद मैंने उंगली को देखा, उनको बोला कि एक बार चेक कराओ, दिखाओ मुझे कैसा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। देखा तो गुरुजी की कृपा थी संगत जी, उंगली पे कोई भी डैमेज नहीं था, ना ही कोई ब्लीडिंग हो रही थी, ना ही कुछ कुछ और था। बट हाँ वही है कि पहिया एकदम से चढ़ा तो उनको पेन उस चीज़ का फील हो रहा था, बट जो उनको उस टाइम पे फील हुआ कि ब्लीडिंग हो रही है, तो मुझे
उनको फ़ील हुआ ये चीज़, तो ऑब्वियसली किसी को फ़ील होता है तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है कि लिक्विड सा। लेकिन मैं मन में बोलती रहती गुरुजी ऐसा कुछ ना हो, इनको कुछ चोट ऐसे कुछ ना हो, कुछ भी मैं जो देखूं जब भी कुछ भी ऐसा फ्रैक्चर ना हो जिससे मैं टेंशन में हो जाऊँ, ये मेरे प्लीज़ संभाल लो गुरुजी, ये चीज़ संभाल लेना। मैं पूरे रास्ते मेरे दिमाग में यही था, मैं बिल्कुल घबरा सी गई थी संगत जी। तो गुरुजी की कृपा है, उन्होंने बहुत संभाला, बहुत बहुत ज़्यादा संभाला। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। सो गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी और आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी अपने बच्चे पे अपना हाथ हमेशा बनाए रखिएगा, संगतों पे भी कृपा रखना अपनी, सबका भला करना, सर्वदा भला करिएगा गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना प्यारे गुरुपा जी। मैं गुरुजी से 2022 से जुड़ी थी, तब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरी ज़िंदगी जो है, अभी मैं जो सत्संग शुक्राना सत्संग मतलब सुनाने जा रही हूँ, वो इसी वजह से है क्योंकि गुरुपा मुझे मिले। अगर मैं गुरुपा मुझे नहीं मिलते तो शायद इस टाइम मैं सत्संग ना शेयर कर रही होती और इस दुनिया में ही ना होती। गुरुजी ने मुझे एक नई लाइफ ब्लेस्ड की है। गुरुपा हमारे बहुत 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 प्यारे हैं और जानी जान है। वो हमारे दिल की हर बात पता नहीं कैसे जान लेते हैं और हमें टेलीपैथी के थ्रू उसका जवाब भी झट से दे देते हैं। मैं धन्य हूँ जो इतने प्यारे गुरुपा मुझे मिले, मैं उनसे जुड़ी और मैं उस आंटी का भी शुक्राना करती हूँ जिसने मुझे गुरुपा से मिलवाया। मेरी तो लाइफ मुझे गुरुजी ने दी है, बाकी मेरे जो भी मतलब मैंने तो अपना सब कुछ ही गुरुजी के नाम कर दिया है कि हाँ जो कुछ गुरुजी बोलेंगे मुझे वही करना है। संगत जी, एक बार की बात है, मेरी मम्मा पिछले साल ही बहुत ज़्यादा लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, मतलब इतना कि उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तब मैं जलंधर से ही हूँ और मैं जब लुधियाने जाते हैं तो वहाँ में रास्ते में ही जलंधर मंदिर पड़ता है गुरुजी का। तब मैं गुरुजी से मतलब रास्ते में जाती माथा टेक के गई और गुरुजी से बोला कि आप मेरे साथ चलोगे और मेरी माँ को बिल्कुल ठीक करके ही घर वापस लेकर आओगे। और गुरुजी और संगत जी, मैं बिल्कुल ही मतलब ऐसे संतुष्ट कि हाँ अब तो मेरे साथ गुरुपा जा रहे हैं तो मेरी माँ को कुछ नहीं हो सकता। मैं वहाँ बाकी सब पूरी टेंशन में और मैं पूरे मतलब ऐसे ही बिना चिंता के हाँ गुरुपा है तो सब ठीक करेंगे, मेरी माँ को कुछ नहीं हो सकता। और वैसा ही हुआ, मेरी माँ एकदम बिल्कुल ठीक होगी और हम एक वीक बाद उन्हें छुट्टी मिल गई और हम घर आ गए। अब भी मेरी माँ की लाइफ भी गुरुजी ने ही ब्लेस्ड की हुई है। मैंने अपनी मम्मा को जल प्रसाद दिया, जब भी मैं अपने मायके जाती हूँ जब जहाँ आती है तो मैं उन्हें जल प्रसाद पक्का पिलाती हूँ कि हाँ जल प्रसाद तो पीना ही पीना है। और गुरुजी के मुझे कितने दिन से ही मैसेज आ रहे थे कि मैं तुम्हारे घर के मंदिर में विराजमान होने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ।
तो पता नहीं मेरे अंकल की शॉप में कोई गुरुजी का स्वरूप फ्रेम करवाने के लिए दे के गया। तो मैंने अपने अंकल से भी कहा कि देखो मुझे मैसेज आया था कि गुरुजी घर आ रहे हैं, देखो मतलब किसी के भी जरिए चाहे वापस जाने के लिए ही आए हैं फ्रेम होने के लिए मैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आए तो सही ना। हमारी शॉप भी घर में ही है। मेरे पास गुरुजी के चरण स्वरूप पड़े थे, वो भी 2022 के ही पड़े थे जो मैंने फ्रेम करवा के नहीं रखे थे। उस स्वरूप के साथ तो मैंने वो भी आज फ्रेम करवा लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मुझे हर विपदा से बचाने के लिए, मेरे अंग संग सहाय होने के लिए और मेरी लाइफ को बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। नहीं तो मैं इतना ज़्यादा शादी के बाद इतना ज़्यादा परेशान रहती थी ना, लेकिन अब मेरी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चल रही है। मेरे इन लॉस का नेचर भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। अब मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा की वजह से। शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरु जी। और अंकल जी आपका भी शुक्राना जो आप मेरा सत्संग शेयर करोगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी सत्संग को एंड तक सुन लेते, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु।